मेरे वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु। हे पिता दया करिए, रहमत करिए। एक ओंकार, एक ओंकार, सत नाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, गुर प्रसाद। आद गुर नमः नमः, जुगाद गुर नमः नमः। सतगुर नमः, श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव नमः नमः। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, तू मेरा मेरा, तू मेरा वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। तां पौ केहा, पौ केहा, तां पौ केहा, काड़ा जियो, काड़ा जियो, तां पौ केहा, काड़ा जियो। तू मेरो प्यारो, मेरो प्यारो, मेरो
प्यारो तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगे ना दुखा तू मन वसया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो तू मेरो प्यारो तू मेरो प्यारो। गुरु गरीब निवाज हे मेरे साहिबा जियो, हे जरे जरे च वसदे मालिक जियो, सब तो पहले आप जी तो कोट कोट वरी बलहारे, कोट कोट वरी बलहारे। आप जी दे सोने दरबार अंदर आ जुड़ी आप जी दा एक प्यारा जिहा रंग गुरु रूप साध संगत जियो। आओ प्यारे साहिब पिता दे चरना ते सीस निवा के सतगुरु पिता दी बख्शिश फतेह दी सांझ करिए। गज के बुलावना जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की धन गुरु नानक। वाहिगुरू इस प्यारे दी गोद अंदर बहन दा ही एक महारंग है। जिसनों कई जन्मां तो लभदे फिरदे हैं ना, उहदी गोद च बह जाइए ते एक महा आनंद घटदा है। इस प्यारे दी बात, इस साहिब दी बात, इस दी कथा जिहड़ी है बहुत अगम ते डूंगी है। गुरु नानक पिता ने किन्नियां उदासियां कीतियां, हज़ारां मीलां दी यात्रा तय की ते सानू एक बड़ा प्यारा जिहा रंग दिता, एक बख्शिश, एक रहमत दिती जिसनू असीं गुरसिੱਖੀ कहने आ। उस दे वास्ते कदी वो साहिब तत्तियां तवियां ते बह जांदे, थल्ले अग बलदी है, उत्ते सीस च रेता पैंदा है। किते बेअंत दियां दुश्मनियां जेड़ियां ने वो कबूल लैंदे, किते बच्चे नीहां च चणवा लेंदे, किते प्यारे प्यारे सिंह जेड़े ने वो कोई देगां च उबलदा है, कोई चरखड़ियां ते चढ़दा है, कोई रंबियां दे नाल खोपड़ उतरवाउंदा है। जे पुछीए किस लई, ताकि साडे वर्गियां नूं सिੱਖੀ नसीब हो सके। इन्नियां कुर्बानियां, इन्नी मेहनत तो बाद साडी झोली एक दात मिलदी है जिसनूं गुरसिੱਖੀ कहने आ। ते इस अपने प्यारे साहिब को बह के अज असी सारे विचार करिए हाँ कि असी गुरसिੱਖੀ दी इन्नी कदर कीती, कि असी अपने बच्चियां नूं ओ जो साहिब बच्चियां नूं नीहां च चणवा के साडी झोली पा के गए सी, ओ असी अपने बच्चियां दे अगे संस्कारां च बीजी। इसदा सौखा जिहा हिसाब है, अपनी जिंदगी च दुखां वल झात मार लो बस। जे जिंदगी च दुखी हाँ, क्रोध आ रहा है, वाशनावां ने खिज रहे हैं, कल्प रहे हैं, तो इहदा मतलब है उस साहिब दी सिੱਖੀ दी कदर नहीं कीती अजे। जिंदगी नूं एवें ही जाणिया होएगा। गुरु पिता साहिब दी
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਏ। ਕੁਛ ਤੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਬਸ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਤ ਏ, ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰੂਪ ਏ ਉਹ ਗਾਉਨੇ ਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਿਕ ਦਿਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਏ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਏ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਰਥ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭੋਲਿਓ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮਾਫੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਲੋਭ ਵਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪ ਜੀਵਿਆ ਏ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਾਰੰਗ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਨੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੇਅੰਤ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੈਲਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਾਤ ਤੇ ਮਾਫੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਖਿੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੀ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਣਾ ਘਿਓ ਲੈ ਆ, ਇੰਨੀ ਖੰਡ ਲੈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਏ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਟਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹੋ,
इस जिंदगी दा अक्सर मायना की है, मतलब की है? कोई निर्धारित कीती मंजिल के नहीं कीती? उस प्यारे नूं कोई अपनी मंजिल बनाया इस जीवन दी कि इस जीवन दे आखिरी साह निकलन तो पहला पहला प्यारा चाहिदा है मैनूं। बात हो सकता है आप जी नूं सधारण जी लगती होवे, पर आप जी दी जिंदगी दा मसला है। असीं भी आप जी वांगू इदां ही पढ़ाई कर लो, बिजनेसमैन बन जाओ, इन्ने पैसे कमा लो, घर बना लो, कारां लै लो, ये दौड़ च सी किसे समय। पर एक दिन समझ आई कि जिंदगी दे मायने की ने, जिंदगी मिली क्यों है, प्यारा सवास सवास पालदा है। आप जी पढ़ते हो ना कि सास सास वो संभाल करदा है आप जी दी, वो आप जी नूं हर साह नाल पाल रहा है, हर साह नाल आप जी दी संभाल करदा है। इहदा अक्सर मतलब की है, क्यों पाल रहा है? कोई मकसद तो होएगा ना उहदा। ते सतगुरु ने एक बड़ी प्यारी खेड समझाई सी, कहंदे तीन तरह के लोग हुंदे इस संसार ते ना, तीन तरह के लोग ने। एक वो ने जिन्हां ने अपनी मंजिल निर्धारित नहीं की, जिन्हां ने प्यारे नूं मिलन दी अजे कोई फैसला नहीं किया, अजे तत्त नहीं विचारिया उन्हें जीवन दा, अजे ते वो कर की रहा है, अजे ते जदों उन्हें निर्धारित नहीं किया, अपनी मंजिल निर्धारित नहीं की, फिर वो करेगा की? फिर वो कदी किसे दे अवगण पुटेगा, कदी किसे दे चुकेगा, कदी किसे ना नफरत, कदी किसे ना लड़ाई, कदी किसे ना स्वार्थ। इन्हां चक्करां च ही रहेगा, मंगता बन के रोंदा रहेगा, खपदा रहेगा, खिजदा रहेगा। एक ये लोग ने। दूसरे लोग ने जिन्हां दी ये पकड़ च आ गया कि मना वो प्रीतम अजे मिलिया नहीं, मेरे अंदर अवगण वाधे जाते ने, उस साहिब दे गुण अजे अंदर मेरे प्रगट नहीं होए, वो गुण बन के वो गुणी निधान मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया, प्रगट नहीं किया। हर एक चीज़ नूं प्रगट करना जरूरी है ना। आ कणकां बीजदे हो अजकल, कणक दे दाने ला देंदे, सुट देंदे खलारा, कोई ड्रिलां ना बीज दिंदा, कोई छट्टा दे दिंदा। ते जे उन्हां कणक दे बीज चों बूटा ना प्रगट होवे तो खेती चंगी होएगी कि माड़ी होएगी? बोलते नहीं, माड़ी होएगी। जे उस कणक का बूटा भी बन जाए, उन्होंने फल ना लगे, फिर खेती चंगी है कि माड़ी है? घरां दे विच साडियां भैणां मातावां गुलाब दे फुल ला लैंदियां सोहणे लगन, फुल उगया है, बूटा बनया है, पर उहदा फुल खिड़िया नहीं, उहदे चों महक नहीं आई, ते चंगा लगदा है बूटा? सारी उस मालक दी कायनात वल ध्यान मार के देखो जरा। कोई रुख बनदा है, फल दे रहा है, कोई फुल खिड़दा है, खुशबू दे रहा है, महक दे रहा है। इसे तरह मनुख दे अंदरों उहदे गुणी निधान दे, उहदे प्रीतम दे गुण प्रगट होने जरूरी सी। एक बूटे ने बेअंत मीह झल्ले ने, नेरियां झल्लियां ने, बेअंत धुप्पां झल्लियां ने, पर अपने खेड़े तक पहुँच गया। पर हे मनुखा, अपने अंदर झात मार, तू खिड़िया कि नहीं खिड़िया? कि तेरे अंदर वो सदीवी प्रेम तुरिया कि नहीं तुरिया? तेरे अंदर खिमा चली कि नहीं चली? तेरे अंदर जेड़ा है वो प्रीत दा रंग तुरिया कि नहीं तुरिया? परोपकार तुरिया कि नहीं तुरिया? गुण दो तरह के होंदे। बरीकी दियां बातां ने, हो सकता किसे मेरी माँ नूं, किसे पिता नूं ये समझ ना आउण, हले ये समझ लेना बात नूं। हो सकता है या थोड़ा थोड़ा हैंग होवे, पर सुनी जाना ध्यान ना, ते अंदरों रसना जिहड़ी है ना उतालू ना वजदी रवे, वाहिगुरू कहिंदी रवे। मन दे रसना दे नाल ना अंदर वाहिगुरू कही जाओ, कन्ना ना सुनी जाओ, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। ये अंदर रसना चलती जावे। हुण
ਰਸਨਾ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਇਓ, ਕੰਨਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸੌਖੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਜਿਨੇ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਟਿਕਾਓ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਝਗੜਿਆਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾ ਰੰਗ ਏ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਸਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਕਿ ਹੈਗਾ ਏ, ਅਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਡਰ ਬਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੰਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਐਰਕਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਝਲਕਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਈਰਖਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਝਗੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਏ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਏ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਰਗਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਏ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਨਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਨਾ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਹੋ ਜਾਨਾ, ਈਰਖਾਲੂ ਹੋ ਜਾਨਾ। ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਬੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਭਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਚਰਜ ਗੁਰੂ, ਵਿਸਮਾਦ ਗੁਰੂ, ਅਗੰਮ ਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ते ओ गाउंदा है कि हे प्रीतम जीओ, हे साहिब जीओ, तू मेरे सामने ये रमजां करदा पर मैनू दिखाई नहीं दिंदा। ते ओ गाउंदा है, रोज गाउंदा है, सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित बै सर्ब संभाले। ओ तेरा घर किथे दसना, ओ तेरा द्वार किथे, दर किथे जिथे तू बह के सबना दी संभाल करदा, पालना करदा। उन्नू ते गाउण तो वेल नहीं, उन्नू पत्नी दे औगण चुकण दी याद आएगी, उन्नू पति तो मंगा मंगण दी लड़न दी याद आएगी किते, क्योंकि कुछ देख रहा है। सतगुरु दे एक बड़े प्यारे महिमा दे बोल ने। सतगुरु कहंदे दोवें रंग जेड़े ने ना माया दे ते साहिब दे इक्को जगह ते ने। ये जिहड़ा संसार है ना, इक्को जगह ते दो रंग दिखणगे। जे तेरी मत नैगेटिव होएगी, तू पुठा चलेगा ना, तो तेनू नैगेटिविटी दिखाई देनी है, तू सही है तेनू पॉजिटिविटी दिखाई देनी है। अद्धा गिलास भरिया होवे पानी दा, किसे नू अद्धा खाली दिखदा है। जिहड़ा अंदरों खाली है ना, वो कहंदा अद्धा गिलास ते खाली है, भर के लिया। ते जिहड़ा अंदरों भरिया है ना, उन्होंने लगदा अद्धा ही पानी दा गिलास मिल गया, मेरे प्यारे ने रचिया है। जोग ते मैं इहदे भी नहीं कि मैनू ये मिले, मेरा कोई कर्म नहीं है, अज तक कदी संभाल नहीं की, अजे तक ते गुरु नानक पिता दी वो बात नहीं समझी कि पवन जिहड़ा है वो गुरु किद्दां है, पानी पिता किद्दां है, अजे तक नहीं पता। जे किते समझी हुंदी ते असीं किते इदां ही लिफाफे इकट्ठे करके अग ला दिंदे। सोच के देखो, इस पवन नू गुरु जान के कदी असीं देखिया ही नहीं किवें गुरु है, कदी माणिया ही नहीं। सानू लगदा गुरु नानक ने एवें ही लिख छड्डिया किते रुख थल्ले बह के। साडे हालातां तो, साडे कर्मां तो इदां ही लगदा है। बाणी गुरु ते सानू कदी लगी नहीं। कोई कह दवे माफ कर देना, कोई कह देवे ते असीं लड़न नू दौड़दे हां, पर सच जाणियो कदर असीं भी नहीं कीती। जे किते कीती हुंदी ते अमरीका कनेडा ने तुहाडे ते रिसर्चां करिया करनियां सी कि केस गुरु दे सिख ने, ये किहड़े गुरु दे सिख ने जिहड़ियां चीज़ां सानू अज समझ आउंदियां इन्हां नू जम्मदियां नू समझ आ जांदियां। पर असीं गुरु पिता दी कदी वो बाणी नू बाणी ते समझिया नहीं। सानू लगदा एवें ही बस लिखी है ते असीं पढ़नी है बस, ते पढ़ के करना कि बाद च मैं नौकरी मंगनी है, वीज़ा मंगना है, मुंडा मंगना है, इहो कुछ ही करना है बस। पर मैं प्यारे नू मानना नहीं है, इनू जानना नहीं है। दूजे रंग दे जिहड़े लोग ने उन्हां तो वेल नहीं, ते तीजे वो ने जिन्हां ने उस प्रीतम नू पा लिया, जिन्हां ने वो रंग पा लिया, जिन्हां दे अंदर वो गुणां दी खुशबू प्रगट हो गई। जिन्नी मैंडा लाल रिझाया, जिन्हां ने रिझा लिया उस साहिब नू। हाँ तिस आगे मन डेहिया, उन्हां दे अगे अपना मन रख देना चाहिए। वो तीजे ने जिन्हां दी संगत गुरु ग्रंथ साहब जी बार बार कहंदे कि इहो जिहां दी संगत करिया कर, जिहड़े तेरे रंग च रंगे गए। हुण हिसाब लाइए असीं सारे भैण भरा बह के असीं इन्हां तिन्नां चों किहड़ियां चाहुंदे आ। सोच के देखो किहड़ियां चाहुंदे आ, पहिलियां चाहुंदे आ, दूजियां चाहुंदे आ कि तीजियां चाहुंदे आ। तो फिर जिंदगी च तरक्की की कीती? एवें मान करी जाने आ, बाहर बह बह के लोकां नूं झूठ सच बोल बोल के पाया की है फिर अजे। चलो सतगुरु प्रीतम दा एक होर रंग समझदे। इस रंग नूं अभ्यास भी समझना ते कमाउणा भी, ते इहो ही साडी भेटा भी समझना। सानू दिओगे ना ये भेटा जिहड़ी दसन लगे। अच्छा दो बातां आप जी नूं पहलां कह दईए। साडा सुभाव नहीं है बहुते समागमां च जाके जिहड़ा ये कथा करन दा। पहली बात सुभाव नहीं है। सुभाव ते साडा कल्लियां रंग रुख थल्ले बह के गाउण दा है बस। ये सुभाव नहीं है साडा।
दूजी बात, ये जिहड़े गुरु नानक पिता दी महिमा दे बोल ने ना, ये साडे अपने नहीं ने, किसी किताब तो नहीं पढ़े। ये मेरे गुरु नानक ने दसे सी किते। जो इस प्रीतम को माणिया है वो आप जी दी झोली पाउन लगे हैं, पर याद रखियो इनू सुट ना देना। आ वेखो हथ जोड़ के बेनती है, इनू सुटना मत। ये मेरे नानक दी बड़ी महंगी दात है, एवें मिलदी नहीं। इनू सुटना नहीं। ये ना होवे कि असी इत्थे तुहाडे कोल आए, कोई गुरु नानक पिता दी महिमा दा रंग असी तुहाडी झोली पा जाइए कि आ आप जी दे प्यारे नानक दा अभ्यास है, कमायो ते इस रंग नू माणियो, पहुंचियो इस तक, ते तुसी घर जाके करो कुछ ना, बस इन्ना ही करो, बाबा बड़ी वधिया कथा करके गया है। वो सानू नहीं चाहिदा। जे ते तुहाडे जीवन च कोई रंग प्रगट होया सिੱਖੀ दा, कोई गुण प्रगट होया, तुहाडे चों सिੱਖ नज़र आया गुरु नानक पिता दा, वो साडी भेटा होएगी। जिस दिन तुहाडे वल वेख के कोई कहेगा ना कि तू मैनू गुरु गोबिंद दा पुत्र लगदा है, बड़ा सोहना लगदा है, तेरे च गुण कित्थों आए, वो गुरु दा नाम दस। उस दिन मेरे गुरु दा नाम दस देना कि इस गुरु तो आए, वो साडी भेटा होएगी। ये ध्यान रखना। सतगुरु पिता को दातां लैण दा एक तरीका है, ढंग है, एक जुगती है। जुगती की है? गुरु नानक पिता दी ये जिहड़े हुक्म ने ना, एक एक शब्द जिहड़ा है ना, एक एक लग मात्र, उहदे च कोई आप जी दे प्यारे दा दर्शन छुपिया है। जदों बाणी पढ़दे हो सिर्फ पढ़िया ना करो, उन्हां दर्शनां तक पहुंचण दा यतन करिया करो, उन्हां दर्शनां तक पहुंचण दा। जिवें अजकल दा पढ़िया लिखिया जिहड़ा समाज है ना, वो कर की रहा है, वो बड़ियां गल्लां नूं मिक्स कर रहा है। साडे को कई बार यूनीवर्सिटियां दे प्रोफैसर बहिंदे आके, अहीं अमेरिका कैनेडा जाने, उत्थे भी जिहड़े अपने पंजाबी जां इंडियन जिहड़े प्रोफैसर ने ना, वो भी आ जांदे, कोल बहिंदे ने ते विचार चर्चा करदे कई बार, ते असीं उन्हां नूं भी झिड़कदे हुन्ने कि भाई तुसी गलत अवस्था नूं गलत शब्द नाल संबोधन करदे हो। हुण असीं गल सुन लैने आ ते सुन के समझ लैने आ, ते फिर असीं कहने सानू ज्ञान बड़ा। ये ज्ञान नहीं हुंदा। असीं प्रीतम को गुरु ग्रंथ साहब जी को सिखदे हुंदे सी, ते सतगुरु कहंदे सी जहां ज्ञान तह धर्म है। जिथे ज्ञान होएगा उत्थे धर्म होएगा। इन्ने साल हो गए, इन्नियां कथा सुन लियां, इन्नियां बाबियां ने कई कपाट खोले तुहाडे, कईयां कथावाचकां ने, ते रंग ते अंदर प्रगट नहीं होया। अजे क्रोधी भी उन्ने आ, अजे बीमार भी उन्ने आ, अंदरों नफरती भी उन्ने, ईरखालू भी उन्ने। हुण इन्ना करदे आ कि उस बाबे दी संगत च जुड़ गए आ, ते किसे दूजे बाबे दी संगत नाल लड़ रहे आ कि अहीं सही आ तुहीं गलत आ। अजे एक पिता एक सके बारक जिहड़ा है, एक सके हम बारक, वो रंग नहीं बनया। अजे एक नूर ते सब जग उपजियो दिखाई नहीं देन दिया। दिखाई दिंदा है? एको हर रविया सर्ब ठाए दिखाई नहीं देन दिया कि एक ही पिता है। अजे तक ते ये नहीं पता चलन दिया कि सब में जोत, जोत है सोए तिसदे चानण, सब में चानण होए। अजे वो एक दा चानण सबना च दिखाई नहीं देन दिया, ते फिर ज्ञान किवें होया? असीं भी ये गलती करते सी, इनू ज्ञान कहिंदे सी। सतगुरु पिता ने एक बात समझाई, कहिंदे ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। दो शब्द ने अलग अलग, जानकारी अलग होंदी, ज्ञान अलग बात है। इन्फॉर्मेशन अलग बात है, नॉलेज अलग बात है। इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, नॉलेज अलग बात है। इन्हां च फर्क की है? मन लो कोई दरबार साहब गया होवे ते आप जी नूं आके दसे उत्थे गुरु रामदास पाशाह जी दा नगर है, मेरे गुरु रामदास ने, मेरे चौथे नानक ने वसाया सी।
अज भी जिहड़ियां हवावां ने ना, जिहड़े साधु जांदे उन्हां हवावां नूं जिहड़ा ये जोदड़ियां करदे कि तू मेरे नानक नूं छूया होएगा, तेरे तो बलहारे हाँ मैं। अज भी वो जदों उस अमृतसर साहब की धरती ते जांदे ते मिट्टी नूं हथ ला के मत्था टेकदे कि हे मिट्टी दे कणो, तू मेरे चौथे नानक दे कदमां नूं छूया होएगा। खौरे तुहाडे चों किहड़ा कण होवे। अज भी वो अंबरसर नहीं कहिंदे, अज जदों भी कहंदे ने गुरु रामदास पातशाह नूं याद करके श्री अमृतसर साहब कहंदे ने। ते कोई आपको प्यारा आके दसे कि उत्थे मेरे प्यारे ने एक दरबार साहब रचिया। क्या खूबसूरत आबा है, रूहानी रंग है, महा रंग है। उन्हें बेअंत सिफतां वो कीतियां, जो माणिया सी उन्होंने शब्दां च पा के दसिया आप जी नूं। हुण तुसीं ते उत्थे गए नहीं ते तुहानूं किद्दां पता लगेगा कि वो रंग की है। ये जानकारी है, इनफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान उदों प्रगट होना जदों तुसीं उत्थे पहुंचे, आप वो रंग नूं माणिया, आप उन्होंने फील किया। आप जी दे अंदरों जिहड़ा है कई तरह के हारमोन रिलीज़ होए, आप सुरत टिकी। जदों आप अंदरों हिरदा झुकिया गुरु रामदास पातशाह नूं, उन्होंने कहंदे ने नॉलेज, ज्ञान। सतगुरु पिता दी एक एक पंक्ति जिहड़ी है ना, ओदी एक बात है, असीं जानकारी लै लैने, समझ लैने, टीकाकार तो अर्थ पढ़ ले। हुण देखो सतगुरु दा एक शब्द लै लैने कि शब्द सतगुरु जिहड़ा है करता पुरख लै लो कि करता पुरख है। पढ़ते हैं ना रोज़ करता पुरख है। हुण पढ़ लिया, टीकाकार तो पढ़ लिया कि करते दा अर्थ है जिहड़ा रचदा है, सारा कुछ बनाउंदा है, क्रिएटर है। ते पुरख है जिहड़ा समाया होया है, पूरिया होया है जरे जरे दे विच। हुण ये जान ते लिया, इनफॉर्मेशन ते मिल गई, पर देखिया किथे, माणिया किथे, कदी नहीं देखिया। कदी किसान ने बह के अपनी कणक दे कंढे ते देखिया होवे कि एक एक दाणे नूं 100 हज़ारां दे हिसाब नाल दाणे कौन लाउंदा। बीज दा जिहड़ी है मैं मन पक्की है 40 किलो बीज दा है, क्विंटलां ना मोड़ कौन रहा है मैनू किते देखिया। उसनूं रचदे नूं देखिया किथे। माँ ने अपने गर्भ च एक पानी दी बूंद तो शरीर बनाउंदे नूं, छोटे छोटे हथ बनाउंदे नूं, रीढ़ दी हड्डी बनाउंदे नूं, दिमाग बनाउंदे नूं, अखां बनाउंदे नूं, कदी माणिया ही नहीं। माँ दे अंदर रचना कर रहा है बह के। किसी स्त्री को ये क्षमता नहीं है कि वह रच सके। रच कोई हो रहा है, बस उन्होंने की कीता है, भागीदार बनाया है, उहदी गर्भ च रखिया है। गर्भ भी उन्हें ही बनाई है, किसी होर ने नहीं। असी कहने बच्चा जम्मिया, पर ओदा जन्म ते बाहर आके गर्भ चों भी नहीं रुकदा, तां ही ते वड्डा हुंदा। जन्म रुकिया थोड़ी, रच रहा है कोई लगातार उन्होंने। जिन्नी देर उस पानी नूं ठोस होने की जरूरत सी, उन्नी देर तक गर्भ की अगन च रख लिया उन्हें। जठरा अग्नि दे दी उसने। उस करता पुरख नूं कदी देखिया ही नहीं रचदे नूं। कदी अपनी बिरद माँ दे अंदर देखिए उस करता पुरख नूं। फिर माँ नूं धक्का नहीं दे सकते। धक्का दोगे माँ नूं? जे किते माँ बुजुर्ग हो के थोड़ी अनोइंग हो जाएगी, थोड़ी इरीटेट करेगी जां खजाएगी, बुरे शब्द कवेगी, ते तुहानू जे माँ नूं ध्यान ना देखोगे ते तरस आएगा कि इस माँ ने सारी उम्र मेरी परवरिश ते ला दी। इनू भोली नूं गुरु को जांदी ते रही, पर गुरु को समझी नहीं कदी बह के कि मैं अपना ते कुछ अगे साधिया ही नहीं। मैं उस प्रीतम नूं ते मिली नहीं। पालना मेरे शरीर ते हत्थां ते चाहिदी सी। जिन्नी क समझ दी लोड़ सी पालना वास्ते वो पूरी लाउंदी, पर चिंतन अपने प्रभु दा सी कि हे प्यारे पिता जीओ, ये तू मैनू धी दित्ती, ये तू मैनू पुੱਤ दिता, ते इस पुੱਤ धी दे विच आप बह के आया, कोई होर ते नहीं आया। आप जी पढ़दे हो ना कि ये जिहड़ा शरीर है वो रच के फिर करदा की है?
आप विच बह जाता, जोत बन के आप विच बहिंदा है ते आउंदा है। ते जे किते इन्नी बात गुरु नानक दी समझ लैंदे ते धीआं नूं कुख च मार दे। सोच के देखो, मार दे धीआं नूं कुख च। असीं गुरु नानक नूं सुन नहीं रहे, असीं एवें कहानी जी बना लई, पाठ कर लो, ऐदां कर लो। पाठ करना नहीं है, पाठ दा रूप हो जाना है, उस प्यारे दा रूप हो जाना है। बस वो तुहाडीआं अखां चों जो वेखदे हो, तुहाडी वेखणी च झलके, तुहाडे बोलां च झलके, तुहाडे हत्थां च, तुहाडी किरत च झलके। वो गुरु नानक दा खेल, वो बात सी असल दे विच। जे किते जाणिया हुंदा कि करता पुरख ते ओ है, ते कदी कोई माँ जिहड़ी है वो पुੱਤ नूं रिश्वत लैण दी सलाह दिंदी कि तूं नौकरी ते लग्गा, रिश्वत लै लिया कर? कोई पत्नी दिंदी? जिन्नू ये पता हुंदा कि करता पुरख ते ओ है, जिस दिन उन्हें रचना छड्ड दिती, उस पूरे होए ने ध्यान इधर उधर कर लिया, भावें मेरे को करोड़ां होण, मेरी जिंदगी च नरक ही है बस उसे दिन। ते तुही सोच के देखो, जे घर पत्नी नहीं करेगी, पति जिहड़ा है रिश्वतां नहीं लएगा, ते समाज किदां दा होएगा? सोहना होएगा कि नहीं होएगा? गुरु नानक दी महिमा नूं विसार के, गुरु तो बिना घोर अंधार है। ते ज्ञान कित्थे हुंदा? जे ये पकड़ च आ जावे, ये अवस्था तक पहुँच जाइए कि ये जरे जरे नूं जिहड़ा रच रिहा है ना, मेरा साहिब है, ये मेरा साहिब है जिहड़ा रचदा है। जिस दिन वो वेख लईए, मान लईए, महसूस कर लईए, वो खेड दे रंग नूं रोज़ माणदे रहीए ना, उस अवस्था नूं कहंदे ने कि ये जिहड़ा है ज्ञान प्रगट हो गया, ज्ञान प्रगट हो गया। हुण गुण ने सतगुरु बार बार कहिंदे कि औगणा हारे आ, औगणा तो हे गुरु पिता मैनू बचा लै। कहंदे हैं ना, असीं भी गुरु घर आके अरदास करते हैं, तो हो सकता इत्थों थल्ले पौड़ियां उतर के जिहड़ा है बाहर कोई मिले तो उन्होंने अपने झूठे गुणां दी महिमा सुणाउंदे होइए, करते हैं ना इदां। सानू एक गुरसिख बात दसे, आप जी नूं कैनेडा दा सिंह है, चलो अहीं वो संस्था दा नां नहीं लेना, निंदिया हो जाएगी। कहंदे कि किसी वीर ने वीडियो पाई फेसबुक ते कि कोई माता दा चूड़ा पैना है, उहदा चूड़ा टुट गया, तो वह पैना है, पैसे लगने ने, ते विचारी दा कोई नहीं, पोते नूं पुछदे नहीं, कोई इहदा सार नहीं लैंदा। पहली बात तो ये पंजाब दे विच हालात होवे ना, ते सानू अपने आप नूं सिख कहण ते शर्म आउणी चाहिए। साडे पिंडां दे विच, साडे शहरां दे विच जे कोई बेसहारा मां होवे ते सानू शर्म चाहिए। साडे घरां दे द्वार क्यों नहीं खुले? असीं सारे जाने थोड़े थोड़े पैसे पा के क्यों नहीं संभाल सकते भाई? अज तो 10 साल 8-9 साल पहलां दी गल है, 9 ਜਾਂ 10 साल बाहर वाले गुरसिख जिहड़े सी ना, वो सानू कहंदे ही तुहानू कई करोड़ रुपया दिन्ने, जाके एक बिरध आश्रम बना दिओ, एक बिरध आश्रम बना दिओ उत्थे, असीं हर महीने तुहानू पैसे भेजी जावांगे। ते असीं इक्को ही बात हथ जोड़ के कही ही कि जिथे गुरु नानक दे चरण पए होण ते जिथे मेरे नानक दे ही सिख होण, जिधर नूं देखीए उत्थे बिरध आश्रम बनिया होवे, ये साडे वास्ते मर जाण दी जिहड़ी ओ बात है। बिरध आश्रम ते बड़ी दूर दी गल, साडे घर चों पिता नूं जां मां नूं धक्का देना ही सब तो बुरी बात है। ज्ञान गुरु दे सिख होइए, अजे सानू रहण दा आर्ट ना आया होवे, आर्ट ऑफ लिविंग ना पता होवे, अजे सानू जीण दी कला तक ना पता होवे। हुण साडियां बजुर्ग मातावां ने, वो धी राणी आउंदी है, नवीं नवीं लड़ाई पै जांदी, ते साडे को फैसले वास्ते कई वार इदां आ जांदे राजीनामे वाले, ते असीं मां नूं भी झिड़कदे ते धी नूं भी झिड़कदे। मां नूं झिड़क मारदे कि तेरी 60 साल उम्र हो गई, 60 साल तू रिश्ते ही निभाए ने, होर कीता की है? ते अजे तक तैनूं रिश्ता निभाउणा नहीं आया, इनू धी बनाउणा नहीं आया।
ये अकल दा जनाजा नहीं। ते जिहड़ी धी है उन्होंने झिड़क अलग मार दे कि तेरी पढ़ाई लिखाई कम किस दी, तू पढ़ी लिखी है, जे तेनू एक मां नू संभालना ना आया, उहदे नाल एक रिश्ता ना निभाउणा आया, जीना ना आया, ते तेरी पढ़ी लिखी होने का मतलब की है, ये दस दे बस मैनू। सोचना पएगा बातां नू। अजे तक तो असीं ये सिੱਖਿਆ ही नहीं, अजे तो असीं सिੱਖਦੇ हाँ, अजे तो अंदर हंकार है। हुण मां ने झिड़क मारी, चलो मंदा शब्द बोलिया, नफरत की, ते बाबा फरीद नू कदी नहीं सुनिया कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा पता ते आप जी नू सारा कुछ, पर इस रंग नू प्राप्त होए कि नहीं होए, सवाल ये खड़ा हुंदा। जिस दर ते आप जी नू अपना प्रभु मिलना है, वो रंग प्राप्त होया कि नहीं होया, गुस्सा आउंदा अजे कि नहीं आउंदा, किनू किनू आउंदा है, हथ खड़ा करो। हाँ, शर्म ना करो, कोई बात नहीं, हथ खड़ा करो, चलो अहीं भी करते हैं, चलो कर लो थले। चलो जिन्ना जिन्ना ने गुरु महाराज अगे हथ खड़ा किया, इन्हां जिन्हां नूं आउंदा है, कलगियां वाला महाराज इन्नी दया करे कि उन्हां दा क्रोध हर लवे, ते उन्हां नूं सहज दा खुशबू दा रंग बख्शे, ते जिन्हां ने नहीं कीता उन्हां नूं जिहड़ा है वो ये शर्म दा लाज दा पर्दा ला के, पखंड दा पर्दा ला के सच्चे हो के जीण दा बल बख्शे। ध्यान रखिया, गुरु को कोई ओला ना रखिया करो। तो जे सच बात दसीए ना, आप जी दे चेहरे दस दिंदे तुहानू की आउंदा ते की नहीं आउंदा, तुहाडियां अखां दस दिंदियां, तुहाडा मस्तक दस दिंदा तुहानू की आउंदा ते की नहीं आउंदा। जिस दिन तुसीं इस प्रीतम को रहना सीखोगे ना, अपने मन नू कमाओगे, ते आ मत्था वेखण दी, अखां वेखण दी, चेहरा वेखण दी ते बात दूर दी है। कोई तुहाडे कोल आके बहेगा, उहदे आबे तो दस दोगे कि किन्ना मैला है ते किन्ना चंगा है। ये कोई बहुती शक्ति वाली बात नहीं है, तुहाडे को अज भी है, पर तुसीं उहनूं नैगेटिव वरतदे हो। ये शक्ति है तुहाडे सबना को। आ कोई आप जी नाल नफरत करे ते कोई बात करे, सीधी जी बात करे बना के, अंदर नफरत रखे, पता लगदा कि नहीं लगदा? लागे बैठिया भी पता लगदा है ना, उहदे है अज भी आप जी दे कोल। जदों वो साहिब शाह दियां सारियां शक्तियां दा मालक आप जी दे अंदर है, ते तुहाडे को सब कुछ ही है, बस तुसीं किते उल्टा वरत रहे हो उसनूं। जहां ज्ञान तहां धर्म है। धर्म उत्थे होएगा जिथे ज्ञान है, ते ज्ञान प्रगट हुंदा, जानकारी सुनी जाती है, समझी जाती है, ज्ञान प्रगट हुंदा है। हुण भगत कबीर एक बड़ी सोहनी बात कहंदे ने, भगतां दी बाणी पढ़ो ना, वो बिरहा दी बड़ी बात करदे है ना। एक तां भगत जी कहंदे ने कि ज्यों बिन अमले अमली मर जई है, जिवें बिना अमल तो अमली मर जांदा, त्यों हर बिन हम मर जाती, त्यों हरि तो बिना मैं मर जाना, रह ना सकूं एक राती, उस हरि तो बिना हर बिन रह ना सकूं एक राती। हुणे जेड़ी तड़फे ये सुन ते लई, पर अजे प्राप्त ते नहीं ना होई, अजे उदां तड़फे ते नहीं ना। हुण सुन लई, जानकारी मिल गई कि इदां दी कोई अवस्था है, पर जिस दिन वो आप जी ते आएगी उस दिन पता लगेगा सतगुरु कहिंदे की सी, उत्थे हालात की सी। हुण सतगुरु बार बार कहंदे ने कि वो जिहड़ा अगला रंग है ना, वो गूंगे की मठियाई है। कहंदे ने ना, असी सारिਆਂ ने सुनी है गूंगे की मठियाई है, ते सानू ते माड़ा जिहा पाठ करदे आ जिहड़ा है वो कुछ भी होवे ते असीं लोकां नूं दुहाई दे के दसदे आ। फिर साडी गूंगे की मठियाई वाली अजे अवस्था क्यों नहीं बनी? ये असीं सुनिया है, अजे उहनूं पाया नहीं पाई। पाउण वास्ते उस प्रीतम दे कुछ अभ्यास ने जिहड़े करने पैणगे। एक ते जदों गुरु पिता दी बाणी पढ़ो, कोई एक पंक्ति लै लो, एक शब्द लै लो, उस शब्द चों डूंगा जाके अपने प्रीतम दे रंग नूं पछाणन दा यतन करो।
सब तो पहला जिहड़ा अभ्यास है ना, वो अपने मन नूं रोज़ बह के ना 5-7 मिनट ते मन नूं समझाया करो। जे बाणी दीयां पंक्तियां कुछ याद आ जाण, जिवें नावें पातशाह बार बार कहंदे ने ना कि गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म की कीता, जन्म नूं अकारथ दा अर्थ की हुंदा, बेअर्थ कर लिया, कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं, बेअर्थ कर लिया, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਰੰਗ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੰਗ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ, ਗਾਇਆ ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, अपने मन नू समझाया करो। बीत जाहे के किस कारज च अकाज ही कहंदे बीत गया, किसे काम दा नहीं। ते गुरु पिता नू पुछना सी ना, गुरु पिता मैं ते सारी दिहाड़ी दुहाई दिंदा रहना कि मैं अज आ करता, मैं ओ करता, मेरी ते घर भी लड़ाई हुंदी कि सब तो वध काम मैं करदा। मैं तो लोगों नू प्रचार बहुत कर रहा है कि मैं बड़ा काम सवारदा है, बड़े काम करदा है, मेरे तो बिना ते घर मूधा हो जाए। पर तुही कहने हो कि बीत गया तेरा जन्म अकाज ही। ये किस रंग दी बात कर रहे हो जिहड़ा मेरे को नहीं है? पुछना बनदा सी ना, पर असीं वो नहीं जानिया, मन नू वो समझाया नहीं। सतगुरु पिता दे इन्हां रंगां नूं प्राप्त करन दा यतन करिया करो कि सतगुरु ओ फिर मैनूं रंग दस। हुण गुण गाउणे ने, गुण गाउणे किद्दां ने? मैनूं सुणाउणे ते आउंदे ने लोकां नूं, मैं सुणा ते लैना बड़ी वधिया तरह, मैं ते पाठ भी करदा होवां ना ते तां भी लोकां नूं सुणाउंदा ही है। साडे कोल कई सिंह बंदगी नूं आउंदे तो कई बार आप दसणगे खालसा जी असीं पाठ करते ही तो असीं कल्ले ही, तो ध्यान साडा बार बार दूजियां दे पैरां वल जांदा सी कि किसे दे पैर थल्लियों खड़का हुंदा कि नहीं, कोई आ रहा कि नहीं सुनन वास्ते। भी छेती छेती गाउणा शुरू करिए। साडे कोई इत्थे सिंह है, वो हासे वाली बात दस दे, थोड़ा फ्रैश हो जाओगे। वो सानूं दस्से, कहंदा खालसा जी असीं किसे दे ना घर गए, तो जदों घर गए तो कहते मैं ना वाहिगुरू बड़ा सोहना सिमरन करन लग पिया, तो ये लग पिया भी सारे कहणगे मैं सिमरन बड़ा वधिया करदा। कहते इन्ने चिर नूं की होया कि उत्थे एक धी राणी नूं परिवार मिलाउण वास्ते लिआया ही। उहदे ते कहते कोई प्रेतां परूतां दा साया है, तो कोई साइकोलॉजिकली इशू सी उहदे। ते ओह बंदे दी आवाज़ च बात करदी ही, मैं करदा, मैं जांदा इदां। तो वह सिंह दे बिल्कुल लागे बैठी सी, उन्होंने पता नहीं सी, तो उन्हें एकदम रौला पाउणा शुरू करता। तो कहते जदों उन्हें एकदम पहलां तो कहते मैं सुणाउण ही डिया ही लोकां नूं, तो जदों उन्हें एकदम रौला पाउणा शुरू किया फिर मेरे अंदरों जिहड़ा वाहिगुरू निकलिया ना वो सच्ची ही। असीं कर की रहे हैं, हर बात विखा रहे हैं। गुण गाउण दा अजे सानूं चज नहीं आया, तो सतगुरु तो पुछया नहीं। आप जी सुखमनी साहब लगता सारे करते हो, इसे नां ते सोसाइटी है ना, सुखमनी साहब का जाप करते हो ना। सुखमनी साहब दे विच सतगुरु गुण गाउण दी एक रंग दस दे, एक जुगत दस दे। किनू किनू पता है? पता है किसी नूं? सतगुरु कहंदे ने रमैया के गुण चेत प्राणी। चेते कर किहदे गुण? रमैया दे गुण। रमैया पता की हुंदा? हुण रमैया शब्द ही लै लो, सतगुरु नूं पुछो
गुरु नानक पिता दी एक जिहड़ी लग मात्र भी है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕਈ ਔਂਕੜਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਤੀਆਂ, ਕਈ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗ 'ਚ ਸਮਝਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ। मैं अर्थ पढ़ लए, मैं जानकारी तो इकट्ठी कर लई, पर रूहानी रंग तेरे तो बिना किसी ने नहीं दसना। तो सतगुरु ने एक बड़ी सोहनी एक दात बख्शी सी जिहड़ी तुहानू सुना के जाने। सतगुरु दा जिथे भी शब्द आएगा ना, तुहाडे पापां नू माफ़ करन दे संबंधी, मनुख दे पाप माफ़ करन दे संबंधी जिथे भी शब्द आएगा, उत्थे ध्यान रखियो जिहड़ा पाप शब्द होएगा ना, उहनू औंकड़ होएगी पप्पे नू। हुण सोचांगे औंकड़ ही तो है, एक औंकड़ ना की हो जाता, पर उस औंकड़ दे विच प्रीतम दी दया दा, करुणा दा, उस दी तरस दा समुंदर छुपिया है। समुंदरां दे समुंदर छुपे ने। जे पाप नू औंकड़ जिहड़ी है, औंकड़ नहीं होएगी, गलत कहण ने, औंकड़ नहीं होएगी। जे औंकड़ होवे ते उहदा मतलब है एक पाप, ते औंकड़ नहीं हुई तो यदा मतलब करोड़ों ही पाप तेरे माफ़ करेगा, जिथे बख्शिंदगी की बात आएगी। हुण सतगुरु इस पंक्ति दे विच शब्द वरतदे ने, रमैया के गुण चेत प्राण। ते असीं सतगुरु तो पुछदे हुन्ने सी, सतगुरु ने सानू गुरबाणी पढ़न दा एक चज सिखाया सी। असीं गुरु पिता नू पुछना, गुरु पिता आ गुण दे नाल रमैया क्यों लाया? परमात्मा जी ला सकते ही, पार ब्रह्म ला सकते ही, जोत बेअंत शब्द सी जेडे तुसी ला सकते ही, रमैया ही क्यों लाया? ते फिर रमैया सतगुरु द्वार है ना, उस प्रीतम नू वेखण दा, उहदे नाल मिलन दा। हुण रमैया च भी ओहदा रंग छुपिया है, रमैया च भी ओहदे दर्शन छुपे ने। ते रमैया दे अर्थ हुंदे जिहड़ा जरे जरे च रमया होवे। हुण रमैया दे गुण चेते करने ने, रमैया दे गुण चेते करने ने। ते असीं पुछदे हुन्ने कि औखा क्यों है इन्ना नाम जपना? गुरु पिता तो पुछदे हुन्ने कि इन्ना औखा क्यों है, जपिया ही नहीं जाता, होर चीज़ां वल ध्यान चलिया जाता, कदी किहे बंदे वल, कदी किहे शै वल, किहे वस्तु वल, नाम नहीं जपिया जाता, चेता भुल जाता। ते सतगुरु कहंदे ही तूं उहनूं रमया नहीं वेख रिहा तां भुलदा है। जदों तू रमैया नू वसारेगा, जिदण तेनू माँ दे विच रमया होया साहिब ना दिखिया, तो फिर तेनू की दिखाई देना है कि माँ झिड़कां मारदी है, माँ मैनू गालां कढ़दी है, माँ दूजे भरा नू ज़्यादा प्यार करदी है। फिर तेनू ये दिखाई देना, जिहड़ी असीं बात कही सी ना, दो रंग ने जिहड़े इकट्ठे रखे ने मालिक ने, जिहड़ी गलास दी भी उदाहरण दित्ती सी। सतगुरु कहंदे ने बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे। ये जिहड़ा संसार रूपी बिरख है, इत्थे सारे जंत इकट्ठे कीते ने, ते इन्हां चों कुछ जिहड़े ने वो तत्ते ने, ते कुछ बोलण मिठे, कुछ मिठे बोलदे ने। हुण सवाल है कि तू किन्हां नूं सुन रिहा? सतगुरु दा एक होर प्यारा बोल है, बिख अमृत करतार उपाय। बिख की हुंदा? जहर। जहर जिहड़ा है ते अमृत जिहड़ा है, दोवें ही किन्ने पैदा कीते ने? करतार उपाय। संसार बिरख को दोए फल लाए। हुण जिहड़ा जिहड़ा बंदा जिहड़ा है बिख वेंदा रहेगा ना, कई दे चाह माड़ा, उहदे चाह माड़ा, औगण ढोई जाएगा पन्ना बन बन के, वो दुखी रहेगा। ते जिहड़ा बंदा अमृत ढोएगा, अमृत की सांझ करेगा, अमृत का व्यापार करेगा, वो आनंद च रहेगा। हुण तुहानू सवाल पुछदे आ, जदों माँ दे अंदर माँ का औगण देखदे हो, अंदरों खुश हुंदे हो कि बुरी हालत हो जाती? जिहड़ियां मेरियां धीआं ने जां भैणां ने जिहड़ियां नौं बन गईयां, जिन्हां नूं नौं बना लिया, वो जदों सस दा औगण वेखदियां ने ते अंदर गुस्सा आउंदा, क्रोध आउंदा कि नहीं आउंदा? अंदर जहर ना भर जांदियां ना,
क्योंकि बाहर जहर दी संगत कर लई। ते जिस दिन उसे मां च ही कोई गुण जां प्रीत दिखे ते उस दिन अंदर चाह चढ़दा। साडी कुछ गड़बड़ है, साडी वेखणी च फर्क है, असीं कुछ गलत कर रहे हैं। इसे करके सतगुरु कहंदे ने कि हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डां भालण जाई। असीं डड्डां भाल रहे हैं, बस ਉਹਦੀ पंड बन लई सिर ते औगणा दी ਉਹਦੀ बन लई। गुरु पिता ने एक सानू अभ्यास दसिया सी, ये सारे जाने कमायो भी, कि औगण दिखाई क्यों दिंदे ने। असी सतगुरु नूं पुछ बैठे कि मैनू अरदास कीती सी, असी सच दसदे हैं कि गुरु पिता मैनू ना लोकां दे औगण दिखाई ना देण, ना मैनू दिखाई देण, ना मैनू गुस्सा आवे, ना मैनू अंदरों साड़ा बने भी मैनू दिखण ही गुण गुण, हाँ मैनू औगण दिखदे क्यों। तो सतगुरु ने एक बड़ी सोहनी रमज समझाई सी कि जे उन्हें अखां दित्तियां ने, दिमाग दिता है, तो तेनू औगण ना दिखाई दवे तो यदा मतलब है तू अपाहिज होना चाहुंदा है। जे वो दिखा रहा है तो ये कोई रमज होएगी, बख्शिश होएगी। तेरा तरीका गलत है वेखण दा, तरीका गलत है तेरा वेखण दा। तेरे तरीके दे विच धर्म नहीं है, गुरु दी मत नहीं है, गुरु दा ज्ञान नहीं है। तू लोकां तो जो इकट्ठा कीता है मत दे विच कूड़ा करकट ओहदे नाल वेखदा है। ते असीं वेखण लग पए। सतगुरु ने पूछया फिर किद्दां वेखणी है, तो सतगुरु ने एक रमज समझाई सी। सतगुरु कहंदे जदों तैनूं कोई रोटी तो गरीब मिले, रोटी तो गरीब मिले, भुखा है बड़े दिनां दा, की करदे हो? रोटी दिंदे हो ना, तरस आउंदा है उहदे ते। नाल ही किते ना किते अंदर याद भी आउंदी होएगी कि हे गुरु पिता मेरे को तो इन्ना प्रशादा है, मेरा टब्बर भी रज के खांदा, इनू विचारे नू नसीब नहीं हुंदा। तरस आउंदा है, दया आउंदी है, दान आउंदा है, ते नाल परमात्मा दा शुकराना भी आउंदा है। जदों कोई कपड़े तो गरीब मिले, ठंड दी रोते सर्दियां है, किसी को कपड़ा नहीं तन कज्जन नू, ठरू ठरू कर रहा है, ठंड ना बुरा हाल है, ते की करदे हो? बस्तर दिंदे हो, कपड़ा दिंदे हो। ते अंदर की पैदा हुंदा? अंदर दान पैदा हुंदा, दया उपजदी है, प्रेम उपजदा है, ते अंदर जोदरी भी उपजदी कि हे सतगुरु पिता मेरे को बहुत है, तू दिता तो मैं दान कर सकिया। किसी को इलाज कराउण वास्ते गरीब है, इलाज नहीं हो सकता, इलाज तो गरीब है, तड़फ रहा है, दर्द ना करा रहा है, ते की करदे हो? इलाज कराउंदे हो। ते सतगुरु कहंदे जदों कोई गुणा तो गरीब मिले, हुण की करदा है? सवाल खड़ा हो गया ना। रोटी तो गरीब मिलिया ते रोटी दिती, कपड़े तो गरीब मिलिया ते कपड़ा दिता, इलाज तो गरीब मिलिया ते इलाज दिता। हुण कोई गुणा तो गरीब मिलिया है, हुण की करदा है? हुण इहदे नाल नफरत करदा है, ईरखा करदा है, खिजदा है, निंददा है, ये करदा है। सेम व्यवहार नहीं करदा। तिन्नू अखां ते समझ तां दिती सी, तिन्नू बुरा तां विखाया जांदा सी, जिवें तिन्नू रोटी तो गरीब दिखाया है ताकि तू कर्म कमा सकें, सेवा कर सकें ते अपने प्रीतम दे नेड़े जा सकें। मौका सी, गुरसिੱਖੀ कमाउण दा मौका सी। कपड़े तो गरीब मिलिया ते कपड़ा दे के उस प्रीतम दे कोल बह सकें, अपना कर्म कमा सकें। इलाज तो गरीब मिलिया ते हुण गुण तो गरीब मिलिया है, ते हुण तेरी कोशिश होनी चाहिए उन्होंने गुण दिता जाए, जिदे तो उहदी गरीबी है, जिदे करके रोंदा है, खपदा है, खिजदा है, मंदा बोलदा है, वो गुण देना बनता है हुण तेरा। पर असी गुण नहीं उत्थे दे रहे, उन्होंने किते गल ना ला के समझाउंदे नहीं, किते उन्होंने गुरु महाराज की साखी सुना के उहदे अंदर गुण पाउण दा जतन नहीं करते, किते गुण नूं प्रगट करन दा कोई संस्कार नहीं बीजदे। ते कर की रहे हैं? उल्टा उहदा औगण वेख के साडे उहदा एक औगण वेख्या, वो तुहाडी निंदिया करदा सी, तुहाडे अंदर नफरत आई, ईरखा आई, हंकार आया, निंदिया आया, अंदरों खिजे, उहदा बुरा भी मंगिया, ते फिर 6 औगण ते तुहाडे च पैदा हो गए, फिर बुरा ज़्यादा कौन होया? इदां नहीं लगा जिवें अन्ने नूं अन्ना मिल गया, मुर्दे को मुए को मुआ मिले, इदां नहीं हो गया।
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਓ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਏ, ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਗੇ ਜਾਪ ਕਰਿਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖਿਜ ਰਹੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਭਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਦੜੀ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੀਝੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੀਝੇਗਾ? ਰੀਝੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੀਝੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੜੋਗੇ ਫਿਰ ਰੀਝੇਗਾ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਾੜਤੇ, ਖੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੀਪੇ ਕੇ ਘਰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸੇਮ ਰਮਜ ਤੁਹਾਡੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾ ਸਕੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਖਿਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਏ, ਚੈਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ, ਅੱਜ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਨੇ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਝਿੜਕ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਏ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਉਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਮਾਂ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਗੋਇੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਅਮਰੂ ਕੁਝ ਭੇਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਘਿਓ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਓਏ ਅਮਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਕੰਗਣ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਆ ਲੈ ਫੜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੀਂ।
पर वो थोड़े एक दिन कर कुर के वो फिर आ गया, फिर उन्हें सेम होका दिता, ओए अमरू कुछ भेज। तो गुरु रामदास पातशाह ने दूजा कंगण भी देन लगे, तो गुरु अमरदास पातशाह ने आवाज़ मार लई। तो जदों कोल गए तो समझाउण लगे कि तैनूं की लगदा है, ये क्यों इदां कहिंदा है? जे वो मालक दीन दुनिया दा साहिब जिहड़ा इहदे को इदां घवा रिहा है ते इहदे च भी कोई सिੱਖਿਆ है, ये भी कोई सिखाउण दा ढंग है। असी सिੱਖਿਆ नहीं है, नहीं तो इदां हो सकदा सी कि दीन दुनी दे मालक नूं, सूरजां दे सूरज नूं, नूरां दे नूर नूं कोई जिहड़ा इन्नी बात कवे। कहंदे ये सिखाउणा सी कि जदों ये कहिंदा है ना आके मैनू इन्नियां बातां सुनाई नहीं दिंदियां, ये की कहंदा है, मैनू इन्ना ही सुनाई दिंदा है कि ये कुछ मेरे को दान करवाउण आ रहा है, बस इन्ना ही। मेरे हिस्से कोई सेवा आई है, मेरे हिस्से जिहड़ा है उन्हें पाया है कि इनू कुछ दान दे, मैनू इन्ना ही दिखाई दिंदा है। ये आप जी दे गुरु दा सुभाव है। ते जिस दिन तुसीं ये सुभाव कमा लिया, तुहाडे घरां चों कलेश मुक जाने, झगड़े मुक जाने, नफरतां ते ईरखां मुक जाणियां। ये याद रखना बात ना, इनू कमाओगे ना। जदों कोई औगण दिखाई देवे, अपने मन नू समझाउणा है कि मना ये मौका है मेरे कोल उस प्रीतम दी सेवा नू कमाउण दा, कर्म नू कमाउण दा, अपने नानक नू रजाउण दा। जे ये नफरत करेगा, मैं प्रेम करांगा, मैं इहदा भला चाहांगा, तो मेरा प्रीतम मेरे वल मेहर दियां नज़रां ना वेखेगा। वेखेगा कि नहीं? इस रंग नू तगड़े होके कमा लेना। कमाओगे ना? अपने प्रीतम दे इदां ही जदों कोई सतगुरु दा रोज सहज जाप करना, एक पंक्ति ले लेनी, उहदे चों सतगुरु दा एक एक शब्द खोजना, अपने प्रीतम दे दीदार करने उहदे चों कि मेरे साहिब दे गुणी निधान दे किहड़े दीदार ने उहदे विच। ते ज्यों ज्यों उहदे दीदारां नूं पाओगे, ये सुभाव बदलेगा, ये मन बदलेगा, सतगुरु दे गुण अंदर प्रगट होणगे। ते जदों गुणी निधान गुण रूप साहिब जिहड़ा आप जी दे अंदर प्रगट होएगा ना, अपने आप जी दे अंदर वो नानक दे रंग प्रगट होणगे। पंक्ति दी समाप्ति करके रमैया के गुण चेत प्राणी, चेते किद्दां करां? हुण साडा सवाल सी भुल जाने आ, ते सतगुरु कहंदे भुलदा तां है क्योंकि रमैया भुल जाना कि रमिया है सारी जगह ते। जदों तैनूं सामने वाले दे विच रमिया नहीं दिखाई देगा, तू कहेगा ये फलाना सिंह है, फलाना है, टमकाना है, ये मेरा दुश्मन है, रिश्तेदार है, अपना है, बगाना है। जदों ये वेखेगा, रमिया होया नहीं वेखेगा, तो फिर गुण चेते नहीं, फिर भुल जाएगा। हुण सिर्फ रमैया दे विच ही ये रमज है। किनू किनू आदत है, कौन कौन भुल जाता, केड़ा केड़ा कहंदा है कि नाम तो जपना चाहुंदे आ, अभ्यास भी करना चाहुंदे, पर भुल जाने, वाहवा जाने ने ना। फिर रमैया नू याद रखियो, रमैया नू कमा लियो। अपनी ये जिहड़ी साइकोलॉजी है ना, जिहड़ी मत है, इनू इदां डिवेलप करना है जिवें गुरु अमरदास पातशाह कहंदे ने कि ये बिख संसार तुम देख दे, यह हर का रूप है। ये की है? हर का रूप है। ये जिन्हों तू जहर कहना है ना, जहर करके वेख रहा है, ये हरी दा रूप है। रमिया होया नहीं छड्डना। फिर दूजा अभ्यास ये नाल ही है, एक उन्होंने भुलना नहीं, फिर तुहानू ओदा नाम नहीं भुलदा। रमैया के गुण चेत प्राणी, किद्दां चेते करा? कवन मूल ते कवन दृष्टानी, कि केड़े मूल तो किद्दां दृष्टमान हो रहा। जो दिखाई दिंदा है अखां दे नाल, माँ दिखाई दिंदी है, देखो माँ किस मूल तो आई है। जे माँ दृष्टमान हो रही है ना, तो बह के वेखना कि माँ किद्दां दिखाई दिंदी है, माँ दा मूल की है, कित्थों आई है। तो तुहानू एक शरीर नहीं दिखेगा, उहदे च अखां दिखणगियां जिहड़ियां वेखदियां, कन्न पता नहीं बेअंत बख्शिशां, रोटी तो खून बनदा दिखाई देगा। तो नाल नाल ही तुसीं जदों दे गुण दिखी जाणगे ना, तो तुसीं आपे कही जाना वाहगुरू वाहगुरू वाहगुरू। फुल खिड़िया दिखेगा तो देखियो ये दिखदा किवें, ये एडा सोहना किवें लग रहा।
मीह पैंदा दिखेगा तो देखियो ये जिहड़ा दृष्टमान हो रहा है इहदा मूल की आ कपड़ा पाउने हो ना, कपड़ा पाउने हो। दो तरीके ने कपड़ा पाउण दे। एक ही कपड़ा पाउने लोकां नूं विखाउण लई कि लोग वेख लैण कि मेरे ते बड़ा चंगा लगदा। पर जिहड़े साधु गुरसिख हुंदे ने ना वो दस्तार सजाउंदे ने ते वो ये नहीं वेंदे कि लोकां नूं चंगा लगे। वो ते चुमदे ने, बाणे नूं मत्थे ना लाउंदे ने कि मेरे प्रीतम ने बख्शिया है। भोजन होवे, कोई भी चीज़ दिखाई देवे। एक बार असीं ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पुछ लिया, दुध का गफा छक रहे सी ते पुछया कि आड़ा दुध का घुट भर रहे हो, इहदे च किते घाह है? ते कहन लगे नहीं खालसा जी, साफ है, पुणिया है, घाह घूह ते किते नहीं। ते पुछया कि गांव के अंदर घाह तो ही बनिया ना अक्सर, इन्ना क घुट जिहड़ा है ना उन्होंने किते अगन ने तत्ता किया, किते घाह जिहड़ा है वो गांव के अंदर गया, किते सूरज ने ऊर्जा बना के उहदे च दुध बनाया, किते घाह नूं पैदा किया, किते समुंदरां ने भाफ तां नूं रखी, समुंदर सूरज की गर्मी ना बदल बने, पहाड़ां ते वरसाए, मीह बर्फ पाई, वो नदियां च वह वह के, नहरां च वह वह के जिहड़े तुसीं गंदे करते। असीं भी शामिल हाँ, असीं बाहर नहीं हाँ तुहाडे तो, जिहड़े असीं सारियां रल के गंदे करते। उन्होंने सिंचाई की, उन्होंने पालिया। ते जे तुसी ध्यान ना वेखोगे तुहानू एक प्याली दुध दे विच सारा ब्रह्मंड नज़र आएगा सेवा करदा तुहाडी। सूरज सेवा करदा नज़र आएगा, ये धरती सेवा करदी नज़र आएगी, ये दरिया ते नदियां सेवा करदे नज़र आउणगे तुहानू। कवन मूल ते अपने आप सीस झुक जाना, अपने आप प्यारा प्यारा लगना। उस दिन लड़ाई नहीं तुसी पत्नी ना करनी कि फिक्का दुध मेरे मत्थे मारिया, करोगे उस दिन लड़ाई। लड़ाई का चेता तो कमले बंदे नूं आउंदा है, मूर्ख नूं आउंदा है, सियाणे नूं थोड़ी आउंदा। ते तगड़े हो के कवन मूल ते कवन दृष्टानी दी खेड देखियो ते तुहानू जिहड़ा है वो रंग दिखेगा। सतगुरु सबना ते भला करन। ये दो तीन अभ्यास ने जिहड़े अज तुहानू दिते। एक फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। हंडाउणा नहीं है। शुरुआत च हो सकता गुस्सा आ जाए। हुण असीं गुरु पिता तो ध्यान ना नहीं पढ़ते। सतगुरु ये नहीं कहते गुस्सा करी ना, क्योंकि आई जाना। जिन्नी देर तक अंदर होए उन्नी देर तक आई जाना। अंदरों बदलेगा साइकोलॉजी वेखण दी, तेरी दृष्टि चेंज होएगी, तेरी अंदरों मत चेंज होएगी, गुरु दी मत आएगी, फिर गुस्सा नहीं आउणा। वो एक दिन होएगा कम। पर सतगुरु कहंदे अभ्यास करना है तो गुस्सा मन ना हंडाए। हंडाउणा नहीं है। तो कदी अपने गुस्से नूं ध्यान ना वेखिया? कदी सोचिया कि मेरा नानक इदां कहंदा है, मेरा फरीद बन के बाबा नानक जिहड़ा है ना वो कहंदा है हंडाउणा नहीं है, इदां क्यों कहंदा होएगा? मैं हंडा के हुंदा की है? तो तुसीं वेखोगे जदों किसी ने कोई बात कही, वो कह के घर नूं चलिया गया, तो तुसीं उहनूं दिमाग च रिड़कण लग पे, हंडाउण लग पे। इन्हें मैनूं माड़ा कहा, इनू मैं इदां दसूँगा, ये मैं आ कीता, इदां होया। फिर रात नींद नहीं आउंदी, अगले दिन चलदा रहा। तुहाडा हंडाउणा तुहानूं बीमार करदा है कि नहीं करदा? ते जदों ये काम तो हट जाओगे फिर देही रोग ना, सच है कि झूठे बात है? फिर देही रोग ना लग गई, पल्ले सब किश पाए। प्यारे नानक ने कुछ लका के नहीं रखिया, सानू समझ नहीं ये को बहन दी। सतगुरु सबना ते कृपा करन। आओ प्यारे अगे कूक करिए, हे पिता जीओ रहमत करियो, दया करियो, सानू अपनी सच्ची सिक्खी बख्शियो, रहमत करियो, गुणा दी दात बख्शियो, असी सच्चे सिख हो सकीए, साडे अंदर तेरे गुणा प्रगट होण, तेरी खुशबू तेरी महक प्रगट होवे। कोई सानू वेखे ते उन्नू याद आवे, कोई धी नूं वेखे ते उन्नू याद आवे, माता साहब कौर चों झलक दवे, कलगियां वाले दे गुण झलक देण ओहदे चों, ते तुहाडे घरां चों कलेश मुके, तुहाडे समाज चों जिहड़ा है वो गंद मुके, समाज चों कोड़ मुके, सोहणे ढंग नाल रहो, सोहणे ढंग नाल जीओ, जीवन दा लाहा लैके जाओ। सतगुरु सबना ते किरपा करे। ते ये जिहड़ियां सतगुरु ने रहमतां आप जी ते कीतियां, इन्हां नूं संभालिओ, रोड़ ना दिओ। फिर हाथ जोड़ के बेनती, इन्हां दा अभ्यास करिओ भाई, भुल ना जाइओ।
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। हे ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ, हे ਸਾਹਿਬਾ ਦਇਆ ਕਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे पिता जीओ, हे गुरु ग्रंथ साहिब जीओ, आप जी तो कोट कोट वरी बलहारे, जो आप जी ने महिमा दे रंग बख्शे, जो आप जी ने बोल बख्शे तेरे रंगा नू तेरी महिमा नू गा सके, जो आप जी ने स्रोत बख्शी तेरी महिमा नू सुन सके। हे पिता जीओ, सबना ते रहमत करनी, सबना नू अपने सच्चे पुत्र बना लेना सतगुरु। हे पिता, बेअंत साल जन्मां तो विछड़े हैं सतगुरु, बेअंत जन्मां तो विछड़े, तेरे तो विछड़ के हनेरा ही मिलिया है, दुख ही मिले ने, औगण ही मिले ने सतगुरु। दया कर, रहमत कर, मेहर दी नज़र कर, साडे अंदरों सारे औगण पाप मका के हे पिता सानू अपना खालसा बना लई, सानू खालस कर लई अपने वर्गा। हे पिता जीओ, छेती छेती सबना नू दर्शन दिदारे बख्शने, प्रीत बख्शने, जिन्ना गुरसिखा अंदर वस के तू ये प्रबंध चलाए सतगुरु। सबना ते मेर परिया हथ रखना, कोट पुल्लां दी खिमा, आओ गज के बुलाइए फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।